नाज़रीन व सामीन कराम, आज की वीडियो में आपके सामने इस्लामी तर्ज़ अमल पे हमल के रोकने के चंद तरीके पेश करूँगा और वो तरीके जो नाजायज़ हैं वो भी आपके सामने चंद पेश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप ये सारी चीज़ें डिटेल से जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामीन कराम, मैं हूँ मोहम्मद इरफ़ान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वज़ाइफ़ व अमलियात। आज आपके सामने एक इंतहाई अहम टॉपिक पे वीडियो पेश की जा रही है, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि हमल को रोकना किन किन सूरतों में जायज़ है और किन किन सूरतों में नाजायज़ है। तो ये कौन कौन सी सूरतें हैं, आगे चल के आपके सामने पेश करता हूँ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वज़ाइफ़ व अमलियात की बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो वज़ाइफ़, अमलियात, इस्तिखारा और ख्वाबों की ताबीर का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुँचता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपको, आपकी फ़ैमिली को, आपके चाहने वालों को सेहत, सुकून, आफ़ियत वाली, हंसी खुशी, तरक्की वाली, कामयाबी वाली, बरकतों नेमतों वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मज़ीद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी मामले में इस्तिखारा करवाना चाहते हों, या आप ख्वाबों की ताबीर पूछना चाहते हों, या आप किसी मसले के हल के लिए, किसी परेशानी के ख़ात्मे के लिए कोई वजीफ़ा या अमल पूछना चाहते हों, या आप कोई भी शरई मसला पूछना चाहते हों, आप ऑनलाइन कुरान मजीद खुद पढ़ना चाहते हों या आपके बच्चे पढ़ना चाहते हों, तो कमेंट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इजहार करना आपका काम है, रहनुमाई करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह बेहतरीन, आसान, उम्दा अंदाज में इस्लामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी रहनुमाई की जाएगी। बात करते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से, जिन पे चलते हुए हमल का रोकना नाजायज़ है। सबसे पहले और ऑथेंटिक किस्म की बात कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे कायनात फरमाती हैं, नाहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें भी मैं रिस्क दूंगा और तुम्हारी औलादों को भी मैं रिस्क दूंगा। अब जब रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह की ज़ात ने खुद ले लिया है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए कि औलाद की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और हदीस भी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मफ़हूम है, जिसका मतलब ये है कि मैं कल क़यामत के दिन उम्मत के बढ़ने पे फ़ख्र करूँगा, बच्चों की तादाद के बढ़ाने पर। हमारा माहौल, हमारा मुआशरा बच्चों को कम रखने पे फ़ख्र महसूस करता है, जबकि प्यारे आका पैगम्बर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र किया है तो औलाद की ज़्यादती पर किया है। एक अकल के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो जिस तरह बच्चे के लिए माँ बाप का होना ज़रूरी है, तो इसी तरह से करके बच्चे के लिए बहनों और भाइयों का होना भी ज़रूरी है, तो इससे उसकी तरबियत भी अच्छी होती है। तो इस लिहाज से, इस एंगल से भी अगर देखा जाए तो औलाद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि किन किन वजूहात पे हमल रोकना नाजायज़ है। अगर तो रिस्क की वजह से बंदा कहे कि जी मैं अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहा हूँ तो औलाद का पेट कैसे पालूंगा, इस सूरत में हमल का रोकना नाजायज़ है। कि अगर बंदा बच्चों का तरबियत के मामले में, मतलब बच्चों की तरबियत ना कर सकता हो, वो कहे कि जी मैं बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता, तो जिस बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए अगर 24 घंटे लगा के खून पसीना एक करके कमाने के लिए अपने आप को बंदा पेश कर सकता है, तो उसी बच्चे के ज़ातियात के तौर पे भी बंदे का हक बनता है, वालिदैन का हक बनता है कि उसको टाइम दिया जाए। इस लिहाज से भी अमल की रुकावट बनाना ये नाजायज़ है। ठीक इसी तरह से करके बच्चों की तालीम का भी बात मसला आ गया। आजकल तो खैर तालीम और तरबियत दोनों को खलत मलत कर दिया गया, हालांकि तालीम इतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी कि तरबियत ज़रूरी थी। तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन तालीम से ज़्यादा तरबियत ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि बिल्कुल जाहिल लोग करते हैं, तो इसलिए फिर ऐसी सूरत हाल से भी गुरेज किया जाए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सूरतें ऐसी हैं जिनमें आके हमल का रोकना जायज़ है। हमल के रोकने के लिए ये सूरतें जायज़ हैं कि अगर इस वजह से रोका जाए, अब मसलन बच्चे की वालदा की तबीयत ख़राब है, पिछली डिलीवरी पे तबीयत ख़राब हुई है, तबीयत की ख़राबी पर तबीयत के सही होने तक के लिए हमल को रोका जा सकता है। वालदा अगर बीमार है तो, अगर ऑपरेशन का, डिलीवरी का मसला है तो इसके लिए भी वक्ती तौर पे रोका जा सकता है। और इसके अलावा एक और सूरत है जिसके लिए गुंजाइश है हमल के रोकने की, वो ये है कि अगर एक औरत के पास बच्चे ज़्यादा हैं और वो सबको संभाल नहीं पा रही, कभी इसका टाइम, कभी उसका टाइम, कभी उधर टाइम दिया, इधर रह गया, इधर दिया, उधर रह गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस तरह से करके 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में वाकई माँ के लिए सबको बैक वक्त संभालना ज़रा मुश्किल होता है। तो
وقتی طور پہ یعنی کہ ٹیمپریری طور پہ اس طرح سے کر کے اس نیت سے بھی حمل کو روکا جا سکتا ہے۔ بائی دا وے اگر پرماننٹ کسی بھی صورت میں آ کے حمل کے روکنے کے لیے کوئی جس طرح سے نس بندی کا سلسلہ ہے یا اسی طرح سے کر کے بچہ دانی کے نکلوانے کا ہے یا آپریشن کا ہے، اس طرح کے جو پرماننٹ رکاوٹیں بن جاتی ہیں بچے میں، تو یہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ وقتی طور پہ جو چند حلال تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی، عمل کی، عقل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔